सबसे पहले हुआ तुम्हारा पेपर थर्ड, फिर तुम्हारा हुआ पेपर फर्स्ट, और फिर तुम्हारा हुआ पेपर सेकंड। अब फिर तुम मुझसे मेरिट पूछ रहे हो, फिर तुम वही करोगे। ज्यादा बोल दूंगा तो समस्या, कम बोल दूंगा तो समस्या, और मेरिट बोलते ही फिर हाहाकार मचेगा एजुकेशन जगत में। फिर तुम मुझको कहलवाओगे कि यार पागल आदमी है यार, उसकी मेरिट का क्या भरोसा। अब बताओ फिर निकालू कि नहीं निकालू मेरिट है? ये तहलका.com होता है उसके बाद में, और फिर मेरिट उतनी जाती है। तो या तो मैं काली जबान का हूं तो मैं चुप ही कर लेता हूं, फिर अपने हिसाब से मेरिट चली जाएगी। हाँ, टेस्ट ही शुरू करेंगे एक सप्ताह बाद। अब एक सप्ताह थोड़ा मैं रेस्ट करूंगा, अभी कॉलेज के टेस्टों से फ्री हुआ हूं। कॉलेज में भी कम से कम 300 में से 100 क्वेश्चन तो तुम टेस्ट सीरीज से मानकर चलो जो इसमें आए हैं। मित्रों, पेपर थर्ड में मैं अंक की बात कर रहा हूं। देखो, हम लोगों ने अंक कितने बटोरे, मैं मान के चलता हूं कि उसमें 25 अंक कोई ला रहा है 50 में से, तो जिंदाबाद की स्थिति में है। पहली बात तो ये लाना उसको क्लास अपने उसको लगा। हाँ श्वेता, हाँ चलो अभी बात कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं आज इस मैटर को, है ना। वो 3-4 क्वेश्चन जरूर आप लोग अपने स्तर से चेक कर लेना, और मुझे समय मिल गया तो मैं चेक करके और क्लियर कर दूंगा उनको, है ना। परंतु तुम तो उनको गलत ही काउंट करके चलना अभी, है ना, कि नहीं वो सस्पेंस वाले भी गलत ही गए हमारे, वैसे तुमने छोड़े हैं वो, क्योंकि आपने 1-2 क्वेश्चन ज्यादा गलत मानकर चल लेना तो ज्यादा अच्छा अपना निर्मम मूल्यांकन कहलाता है ना। मित्रों, 25 अंक तो ले आए हम पेपर थर्ड में। अब आया पेपर फर्स्ट। हमने पेपर फर्स्ट को देख लिया है, कल देखा था। 4-5 क्वेश्चन दोबारा से आज दिखाए ना, उसके हिसाब से उत्तरमाला जोड़ना है आपको। उसके बाद ही मुझे यकीन है कि आरपीएससी 2-3 क्वेश्चनों में गड़बड़ी कर सकती है, 2-3 क्वेश्चन डिलीट कर सकती है। अब आरपीएससी करेगी वो तो छोड़ो, बात की चीज है। इस पेपर फर्स्ट में जो मैंने आपका ये परिणाम निकाला है उसके अनुसार मैं मान लेता हूं कि 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। यही तो हुआ होगा भाई। सिलेक्शन वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं, कि एक विद्यार्थी ने 10 क्वेश्चन तो वैसे छोड़ दिए, क्वेश्चन बच गए 140। 140 उसके 10 क्वेश्चन वैसे, 10 क्या 12 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लो उसके 12 क्वेश्चन गलत उसके वैसे हो गए, तो 4 क्वेश्चन गए उसके नेगेटिव मार्किंग में, गए ना भाई। 3 चौक 12 वो नेगेटिव मार्किंग गए। अब 150 में से इनको घटा दो आप, ये तो माफी के योग्य है। 12 और 10 22 और 23 24 25 26, यानी कि हमारे कितना घटा, 150 में से 124 बचा। 124 क्वेश्चन, यदि अपना इसमें स्कोर बन रहा है 124-25 का, और यदि यही कंडीशन आपकी यहां है कि 124-25 क्वेश्चन हमारे यहां बन रहे हैं, तो याद करो मैंने आपको पेपर में जाने से पहले भी ये कहा था कि मुझको चाहिए 250 क्वेश्चन काट पीटने के बाद। ये 200 क्वेश्चन की जगह भी मान लो आपका 224 कह रहे हो आप वहां, तो ये तो कितने हो गए, 200 2 और 2 4 कम करो 46, 246 भी छोड़ो आप तो 244 क्वेश्चन की बात करो। तो 244 क्वेश्चन हमारे सही है, तो हम कितने नंबर पा गए, 122 अंक हम यहां पा गए हैं। अपने इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर देना सावधानी के साथ, जो मैं कह रहा हूं ये ऐतिहासिक वक्तव्य है मेरा, है ना, ध्यान रखना। वो नंबर पाया 122 अंक, यहां मैंने उसके एवरेज जोड़ी है 25 अंक, क्लियर। अब 25 अंक को आप इसमें जोड़ दो। आप कहोगे कि भाई हमारा तो इसमें 25 अंक नहीं बन रहा, 20 बन रहा है, तो उसकी क्षतिपूर्ति आप यहां से करो, यहां से करते आप। अब ये मिलाकर के हुआ 7 4 और 1 147।
जिस विद्यार्थी के 147 अंक जुड़ रहे हैं, तो मित्रों वो व्यक्ति तो करेगा नौकरी, इस भर्ती में वो नौकरी करने वाला है। पूछो कैसे करेगा? तो देखो 147 अंक उसके बन रहे हैं, और ये मैं आपको जनरल के विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, और जनरल और ओबीसी की मेरिट तो एक जैसी जाएगी। हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस की मेरिट जरूर थोड़ी कम जाती है ना। 147 अंक में अब इंटरव्यू होता है 24 अंक का। 24 अंक में जो हमारे विद्यार्थी हैं वो 16-17 अंक तो आराम से लाते हैं जो तैयारी करते हैं, बल्कि 20 तक भी नंबर देखने को मिले हैं। 24 में से 20 तक मेरे विद्यार्थी को नंबर मिले हैं, 19 तो कईयों को मिले हैं, 21 किसी को नहीं मिला। अधिकतर 16-17 की रेंज में आते हैं, क्योंकि वो 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो अच्छे से बोलना सीख जाते हैं। अब क्या है मित्रों, इस 24 में से हम ये मानकर चले कि यार मरे से मरे नंबर देगा वो, कम से कम भी आप बोल गए तो मित्रों 12 नंबर से कम तो वो नहीं देता है बोर्ड। अब कोई भैंस ही हो गई या बिल्कुल ही कोई मूर्ख टाइप से पहुंच गया कि भाई बोल ही नहीं रहा है, क्या बोलूं कैसे बोलूं, तब तो बात दूसरी है। नहीं तो पकड़ाने को तो किसी किसी को 4 भी नंबर पकड़ाए गए हैं जो आज टॉपर बने फिरते हैं, उनको 4-4, 5-5 नंबर दिया गया, पर वो ठीक है, रिटर्न टेस्ट में नंबर ला करके भी लग जाते हैं, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। परंतु 13 अंक की एवरेज मानकर चलो, और 147 में 13 जोड़ लिए तो 7, 3, 10 की 0, हासिल लगी 1, 4, 5 और 6 और 1, 160 अंक। आप कहोगे यार आपने तो गुरुजी वहीं पहुंचा दिया जहां पिछली बार पहुंचाया था। बिल्कुल, जो मेरिट पिछली बार गई थी वही मेरिट रिपीट करेगी इस बार। पूछो क्यों करेगी? आप तो ये कह सकते हो गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो सीटें 66 थी, अब तो सीट 214 है। तो इसके 2 कारण सुन लो आप। एक कारण तो ये हुआ कि पहले सब कुछ एक साथ हो गया, जीके का, हिंदी का, छात्र को सोचने के लिए समय नहीं मिला, उसकी कुंडलिनी ही जागृत नहीं हुई। यहां तो स्पेशल तुमको 4-5 महीने का टाइम मिला है पढ़ने का। हाँ मनोज, अभी बात करेंगे, जो बन रहा है अभी बात करेंगे, सुनो सही। इसलिए मित्रों दूसरी बात यह है कि इस बार जो पेपर है तुम्हारा सब्जेक्ट का तो उसी लेवल का है जो पिछला लेवल का आया है तुम्हारा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, उसी लेवल का इस बार है। जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि इस बार का लेवल कठिन है, वो गलत उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। पेपर में आपने देखा बहुत सारे सरल तथ्यात्मक सवाल भी थे, बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर था। जो पहले था वो इस बार है, लेकिन जो पहले पेपर थर्ड था वैसा इस बार पेपर थर्ड नहीं था। इस बार पेपर थर्ड आसान था। यदि कोई विद्यार्थी उसको नहीं बना पाया, कम बना पाया, तो वो उसकी समस्या व्यक्तिगत रही। लेकिन जो विद्यार्थी पिछली बार पेपर थर्ड में 18-17 नंबर ला रहा है, वही विद्यार्थी इस बार 24-25 ला रहा है। इसलिए इस मेरिट का स्कोर वैसे तो गिर जाता, यदि पेपर थर्ड भी कुछ कठिन लेवल का होता तब तो मेरिट गिर जाती, लेकिन अब मेरिट उतनी रहेगी जितनी पिछली बार रही है, क्योंकि उसमें 8-10 नंबर सबके फालतू आ रहे हैं इसलिए। और मित्रों 2-3 नंबर पर तो 100-125 लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। नहीं देखो, SC, ST, जनरल, OBC, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल के तरीके से, मैं अलग से किस दिन आकर के तुमको कैटेगरी वाइज बता दूंगा इतनी इतनी कट ऑफ जा रही है। लेकिन मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी इसमें 145 नंबर ला रहे हैं ना, वो तो ये मानकर चले कि वे नौकरी लग चुके हैं, क्योंकि उनकी क्षतिपूर्ति तो मैं यहाँ इंटरव्यू में ऐसी करा दूंगा तैयारी करा के। लेकिन जो विद्यार्थी जनरल और ओबीसी का है, ध्यान से सुनना, जो विद्यार्थी जनरल और ओबीसी का है वो विद्यार्थी मानकर चलो कि 135 अंक ला रहा है। जनरल और ओबीसी का कोई विद्यार्थी 135 अंक ला रहा है, तो अब वो कैसे सपने देखें? तो मित्रों सपने देखने का अधिकार उसको पूरा बराबर है। क्यों अधिकार पूरा बराबर है? क्योंकि यदि वो उधर 20 नंबर तक आते, मैंने आपको कहा, और 20 नंबर तक आते हैं तो मेरिट जो है 155 अंक पा जाएगा वो व्यक्ति। और मेरिट का जो सटीक आंकड़ा है ना, वो जनरल कैटेगरी का
160 तो नंबर पे लास्ट पे है, वो टिकना शुरू होगा 155 से लेकर 160 अंक के बीच में, ये मामला रहेगा। और इसकी पूरी गणित निकाल के मैं एक दिन फिर से हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जान लो कि 135 अंक भी जो विद्यार्थी ला रहा है तीनों में मिलाकर, उसको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, पर उसको इंटरव्यू में बड़ी भारी तैयारी करने की आवश्यकता है। आप कहोगे इंटरव्यू मेरिट क्या जा रही है, तो मित्रों ये तो खुश हो जाओ आप। मुझे लगता नहीं है कि आप में से ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू कॉल तो आपको 120 अंक पर ही हो रहा है। तीनों पेपरों को मिलाकर जो विद्यार्थी 120 अंक ला रहा है, इंटरव्यू कॉल तो उसको भी हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन रेशा उसका है जो वास्तव में 140, 145 है ना, या वो 135 भी ला रहा है। जनरल ओबीसी के संदर्भ में कह रहा हूं, तो हतोत्साहित होने की आपको आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव रहो। और आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 140 प्लस में है, मेहनत करो। और भाई जो 150 ही ला रहा है, हाँ एसटी में तो 125 भी ला रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है। मैंने कहा ना कि अभी 2-3 दिन में थोड़ा टाइम लेता हूं, फिर मैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ बात कर लूंगा, है ना। यदि एसटी कैटेगरी का बच्चा है, वो यदि 125 नंबर ला रहा है, एसटी एससी का बच्चा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये। और जो इस पेपर में 150 ले आया अंक बना करके, वो तो अपने घर पर फोन कर दे कि हनुमान जी की 100 मणि तैयार रखो, वो तो लग गया। 150 लाने वाला तो लग गया, ये बात। वो तो भले ही अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दे, भला नहीं करनी स्कूल की नौकरी, है ना। ये है मित्रों, मुझे लगता है कि हमको 3 घंटे का समय हो गया और थकावट भी काफ़ी हो गई है। तो मित्रों एक बार यूट्यूब वाले बच्चों को और दिखा दो भाई, बाय बाय बोल देता हूँ, ठीक है। फिर सभी लाइव विद्यार्थी है ना, हाँ कट ऑफ 10-12 कम जाए, हाँ ठीक है, तुम लोग मस्त रहो। अब जो है इसके हिसाब से तुम अपना फला लो, इसमें भाई 2-3 अंक का मार्जिन लेकर चलो, क्योंकि 2 अंक का मतलब हो गया 4 क्वेश्चन, है ना। 2-3 क्वेश्चन तो आरपी से डिलीट भी करेगी, 2-3 का उत्तर वो ऐसा देगी जिसमें हम आपत्ति लगाते डोलेंगे, ये चीज है ना। चलो ठीक है, फिर सभी को है ना, सभी को शुभ संध्या, सभी का मंगल हो, भला हो।